Assalamu alaikum. To continue our lecture series on the topology, today we will discuss what is a closed open set and what is a clear of a set. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्लोज ओपन सेट क्या है, क्लियर ऑफ अ सेट क्या है, और उस पर हम सम रिजल्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर कि हमारे पास क्लोज ओपन सेट क्या क्या होता है। ठीक है, यानी लेट कर लेते हैं कि एक्स टा हमारे पास क्या एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। ठीक है, यानी टो जो हमारे पास एक टोपोलॉजी डिफाइन करता है उन एक्स पे। ठीक है, फिर हमारे पास जो सबसेट ऑफ एक्स, एक्स का एक सबसेट विच इज ओपन भी हो, जो हमारे पास ओपन भी हो, हैज विल हैज क्लोज्ड भी हो, यानी हमारे पास ऐसा सबसेट ऑफ एक्स जो हमारे पास ओपन होने के साथ साथ क्लोज्ड भी हो, उस सेट को हम क्या बोलेंगे, क्लोज ओपन सेट बोलेंगे। ठीक है, मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाती हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। से डैट अब देखें, हमें वो डेफिनेशन में कहता है कि एक्स एंड टो हमारे पास क्या एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। ठीक है, तो फिर मुझे क्या चाहिए, एक टोपोलॉजी चाहिए जो मैं एक्स के ऊपर डिफाइन करती हूँ। ठीक है, से डैट मेरे पास वो टोपोलॉजी, वो हमारे पास क्या है, फाई एक्स एक सबसेट में ले लेती हूँ, ए ले लेती हूँ, एक सबसेट में बी ले लेती हूँ। ठीक है, इसी तरह एक सबसेट में ए बी ले लेती हूँ। ठीक है, अपनी मर्जी से आप एक टोपोलॉजी डिफाइन कर लें। ठीक है, ए बी ले लिया, फिर से डैट कोई ए सी ले लेती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या होगी, एक टोपोलॉजी होगी। ठीक है, आप चेक कर सकते हो कि टोपोलॉजी की 3 एग्जाम इस पे होल्ड कर रहे होंगे। ठीक है, अब हमें वो कहता है कि हमारे पास फिर कहता है कि एक सबसेट हम एक्स के, ठीक है, उसको क्लोज ओपन बोलेंगे। कब बोलेंगे, जब वो हमारे पास ओपन होने के साथ साथ क्या हो, क्लोज्ड भी हो। ठीक है, अब ओपन से तो हमें ये बात समझ आ रही है कि ओपन सबसेट कब होता है, जब वो हमारे पास जो टोपोलॉजी में हमारे पास जो सबसेट आ रहे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओपन सबसेट बोलते हैं। और क्लोज सेट क्या होता है हमारे पास, हम जब हम कोई भी सबसेट लें उसका कंप्लीमेंट लें तो अगर वो टॉ में बिलोंग कर जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, क्लोज्ड होता है। हम ये प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि ओपन सेट क्लोज सेट क्या होते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने डायरेक्ट ना यहाँ से इनके कंप्लीमेंट लेने, क्या करना है, इनके कंप्लीमेंट लेते जाना है। ठीक है, अब देखें बाय डेफिनेशन ऑफ क्लोज सेट की हम क्या कहेंगे, इनके कंप्लीमेंट लेंगे। आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, जो फाई और एक्स होते हैं ये हमेशा हमारे पास क्लोज्ड भी होते हैं और हैज वेल एज ओपन भी होते हैं। तो फाई और एक्स हमेशा हमारे पास क्या होंगे, क्लो ओपन सेट होंगे। क्लो ओपन सेट में हमारे पास हमेशा क्या आएगा, एक फाई आएगा और एक एक्स आएगा बाय डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों मस्ट होते हैं, टोपोलॉजी में बिलोंग करते होते हैं। ठीक है, यानी टो जो हम डिफाइन करते हैं, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, हमेशा क्लो ओपन सेट होते हैं। ठीक है, अब बाकी क्या चेक करते हैं, यानी अगर मैं ए का कंप्लीमेंट लूं तो मेरे पास क्या आएगा, ए का कंप्लीमेंट मेरे पास क्या आएगा, बी सी आएगा। तो आप मुझे एक बात बताएं, क्या बी सी है वो टॉ में बिलोंग करता है, नहीं बिलोंग करता ना, तो ये हमारे पास क्या होगा, ए जो है, ए जो आया है वो हमारे पास क्या इज नॉट क्लोज्ड, ये हमारे पास क्या होगा, क्लोज्ड नहीं होगा। क्यों क्लोज नहीं होगा, क्योंकि ये जो हमारे पास आंसर आया वो टॉ में बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, इसी तरीके से आप बी का कंप्लीमेंट ले, बी का जो कंप्लीमेंट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, ए और सी आएगा। आप जानते हैं कि ए और सी टॉ में बिलोंग करता है, जी करता है। तो हम क्या कहेंगे कि जो बी है हमारे पास वो क्या है, क्लोज्ड है। बी हमारे पास क्या है, क्लोज्ड है, बी इज क्लोज्ड। अब आप यहाँ से एक चीज तो देख रहे होंगे कि बी जो है वो क्लोज्ड होने के साथ साथ ओपन भी है। क्यों ओपन है, क्योंकि बी जो सबसेट है वो टॉ में बिलोंग करता है, जो बी सबसेट है वो टॉ में बिलोंग करता है। ठीक है, अब एक ये तो हमारे पास हो गया, ये क्लो ओपन हो गया। क्यों, क्योंकि ये क्लोज्ड होने के साथ साथ बी क्या क्लोज्ड है, और आप देख सकते हैं कि ये टॉ में बिलोंग करते हैं तो ये ओपन भी है, यानी ओपन होने के साथ साथ क्लोज्ड भी है। ठीक है, इस तरीके से आप ए बी का कंप्लीमेंट लें तो ए बी का कंप्लीमेंट हमारे पास सी आ जाएगा जो टॉ में बिलोंग नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या, ये ए बी जो है ये हमारे पास क्लोज्ड नहीं है, ये हमारे पास क्या क्लोज्ड नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आप वन बाय वन बाकी भी चेक कर सकते हैं। अगर आप ए सी का कंप्लीमेंट लें तो हमारे पास क्या आएगा, बी आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो कंप्लीमेंट आया है ये टॉ में बिलोंग करता है, तो ये सेट हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ए सी किस में बिलोंग कर रहा है, टॉ में भी बिलोंग कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो बी आया है, ठीक है, और हमारे पास जो ए सी है ये हमारे पास क्या, दोनों क्या है, क्लो ओपन है। दोनों क्या हमारे पास क्लो ओपन है, यानी ओपन होने के साथ साथ क्या है, क्लोज्ड भी है। आप देख सकते हैं कि मैंने ये सबसेट लिया है, ये ओपन तो था क्योंकि मैं टॉ में से ले रही हूँ, जो टॉ में से लिए रहते हैं वो हमेशा ओपन सेट होते हैं। ठीक है, अब ये तो ओपन तो थे, लेकिन जब मैंने इनका कंप्लीमेंट लिया तो वो भी टॉ में बिलोंग कर रहा है। बाय डेफिनेशन क्लोज सेट की डेफिनेशन में क्या कहती है कि आप किसी सबसेट का कंप्लीमेंट ले और उसका आंसर अगर टॉ में बिलोंग कर जाए तो वो सेट क्या हो जाता है, क्लोज्ड हो जाता है। तो आप देख रहे हैं मैं इसका कंप्लीमेंट ले रही हूँ और जो आंसर आ रहा है वो टॉ में बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। और ये इटसेल्फ मैं किससे ले रही हूँ, टॉ से ले रही हूँ, तो वो ओपन तो है ही। ठीक है, तो ये दो हमारे पास क्या होंगे, क्लो ओपन होंगे। अब यहाँ पे एक रिजल्ट है कि आपने हमेशा याद रखना है
कि जैसे हमने एक रिजल्ट यहाँ पर डिस्कस किया कि क्लो हमारे पास किसी भी टोपोलॉजी में एक्स और टाउ हमेशा हमारे पास क्या होते हैं, क्लो ओपन होते हैं। इसी तरीके से डिस्क्रीट टोपोलॉजी में मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी हमारे पास कैसी टोपोलॉजी होती है, कलेक्शन ऑफ ऑल द पावर सेट ऑफ, ठीक है, हमारे पास क्या होती है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है, यानी जितने भी एक्स के सबसेट होते हैं उनकी जो कलेक्शन होती है उससे जो टोपोलॉजी डिफाइन होती है वो डिस्क्रीट होती है। तो इसके जितने भी हमारे पास इस टोपोलॉजी में सबसेट आ रहे होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, क्लो ओपन होते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, क्लो ओपन होते हैं। ठीक है, आई होप सो आप लोगों ने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड की होगी क्लो ओपन हमारे पास क्या होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्लियर ऑफ अ सेट क्या होता है। ठीक है, अब क्लियर ऑफ अ सेट हमारे पास क्या है कि ए बी अ सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस। ए हमारे पास क्या है, एक सबसेट है टोपोलॉजिकल स्पेस का। ठीक है, देन क्लियर ऑफ ए, अब ए का हमने क्या फाइंड करना है, क्लियर फाइंड करना है। वो किस तरीके से फाइंड किया जाता है, इज द इंटरसेक्शन, हमारे पास क्या होगी, इंटरसेक्शन होगी ऑल द क्लोज सुपरसेट ऑफ ए। ठीक है, ऑल द क्लोज हमारे पास इंटरसेक्शन होगा उन तमाम क्लोज सेट की, ठीक है, जो सुपरसेट्स होंगे ए के। ठीक है, यानी ए जिन सबसेट में कंटेन कर रहा होगा ना, क्लोज सबसेट में कंटेन कर रहा होगा, वो हमारे पास क्या होंगे, क्लियर ऑफ अ सेट होंगे। ठीक है, अब मैं इसको एग्जांपल से अप्लाई करती हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी एक्चुअली कहने का मतलब क्या है। अब देखिए क्लियर ऑफ ए को किस तरीके से डिनोट किया जाता है, ए के ऊपर बार लगा दी जाती है, ए के ऊपर बार लगा दी जाती है। पहली बात है, हमने क्या करना है कि हमने एक टोपोलॉजी डिफाइन कर लेनी है, फिर हमने क्या करना है, एक सबसेट लेना है एक्स का, उसको क्या करना है, जितने भी टो में हमारे पास सबसेट आ रहे होंगे ना, हम उनका क्या फाइंड करेंगे, क्लोज सेट उसके पहले फाइंड करेंगे। ठीक है, मैं उसको एग्जांपल पे अप्लाई करती हूँ जिससे कि आप बहुत अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे इसका मीन क्या है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मेरे पास एक्स जो सेट है, ठीक है, वो ये है और उस पर मैंने ये टोपोलॉजी डिफाइन कर दी। बाय डेफिनेशन मैंने ये हमारे पास क्या है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये हमारे पास क्या एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। बाय डेफिनेशन हमें क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या हो, एक टोपोलॉजिकल स्पेस हो, तो एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टू हमारे पास क्या आ गया, एक टोपोलॉजिकल स्पेस आ गई। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि मैंने एक सबसेट लिया, मैंने क्या किया, एक सबसेट लिया, वो सबसेट डेट मेरे पास क्या है, ए सी और ई, ये मेरे पास क्या एक सबसेट है, यानी आप देख सकते हैं कि ए जो है मेरे पास सबसेट है किसका, एक्स का। ठीक हो गया, बाय डेफिनेशन मैंने क्या किया, का सबसेट आ गया। अब आपने क्या करना है, बाय डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि हमने क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द क्लोज सुपरसेट्स हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, अब मैंने पहले क्या, क्लोज बाय क्लोज की डेफिनेशन क्या कहती है कि आप इन सब के हम क्या लेंगे, कंप्लीमेंट्स लेंगे, इन सब के हम क्या लेंगे, ओपन सेट्स के कंप्लीमेंट लेंगे। तो मैं 5 का कंप्लीमेंट लूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, एक्स आ जाता है। इसी तरीके से मैं ए का कंप्लीमेंट लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए का कंप्लीमेंट मेरे पास क्या आएगा, बी सी डी ई, बी सी डी और ई। इसी तरीके से मैं अगर बी का कंप्लीमेंट लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा, ठीक है, ए सी डी और ई। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट हमारे पास सी का कंप्लीमेंट लूँ तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं सी का कंप्लीमेंट लेती हूँ तो ए बी डी और ई आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं ए बी का कंप्लीमेंट लूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, ठीक है, मेरे पास आ जाएगा सी, ठीक है, डी और साथ में मेरे पास आ जाएगा ई। इसी तरीके से अगर मैं ए सी का कंप्लीमेंट लूँ तो ए सी का कंप्लीमेंट लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए बी सी के बाद क्या आ जाएगा, डी ई। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा। इसके बाद मैं बी सी का कंप्लीमेंट लूँ, इसके बाद मैं अगर बी सी का कंप्लीमेंट लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखें ए आ जाएगा, बी इसमें है, सी डी और ई आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं ए बी सी का कंप्लीमेंट लूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, वो मेरे पास आ जाएगा डी और ई। ठीक है, और एक्स का कंप्लीमेंट लूँ तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब डेफिनेशन हमें कहती है कि हमारे पास क्या है, क्लियर ऑफ ए, ठीक है, सबसेट ए का जो क्लियर है वो क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा ऑल द क्लोज सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, इंटरसेक्शन होगा ऑल द सुपर सेट ऑफ ए। अब मुझे एक बात बताएं कि ए के सुपर सेट, क्या मुझे ये बताएं कि ए के सुपर सेट्स कौन कौन से हैं, इनमें से ये जो हमने कंप्लीमेंट फाइंड किए हैं टो के, ठीक है, इनमें से ए का सुपर सेट कौन सा है। ठीक है, अब देखें ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ए बिलोंग नहीं करता, ये हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे, अब मैं अगर बात करूं कि ये ए का सुपर सेट है या नहीं है तो आप देख सकते हैं कि इसमें सी बिलोंग नहीं करता। ठीक है, इसमें सी नहीं है, जबकि ए हमारे पास क्या ए सी ई है। ठीक है, इस तरीके से ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ए नहीं है, ये भी नहीं हो सकता इसमें सी ए नहीं है, ये भी नहीं हो सकता इसमें सी नहीं है। ठीक है, और ये भी नहीं हो सकता,
ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये दो हमारे पास क्या होंगे, जो ए के सुपर सेट हो सकते हैं, जो ए के सुपर सेट हो सकते हैं। ठीक है। अब हमें बाय डेफिनेशन में कहती है कि हमारे पास जो ए का क्लियर होगा वो क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा ऑल दी क्लोज्ड सुपर सेट्स ऑफ ए। ठीक है। हमारे पास जितने भी हमने क्लोज सेट फाइंड किए हैं ना, ठीक है, उनका जो सुपर सेट्स होंगे ना वो हमारे पास क्या होगा, ए का क्लियर होगा। ठीक है। अब आप यहाँ से देखें कि हमारे पास जो क्लियर्स आए हैं, ये नहीं हमने सुपर सेट्स फाइंड किए हैं ए के, वो हमारे पास क्या आए हैं, ये दो आए। अब हमने क्या करना है कि जो ए का क्लियर होगा वो हमारे पास क्या होगा, ए का क्लियर एक्चुअली हमारे पास आएगा एक्स इंटरसेक्शन ए सी डी और ई। और अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास क्या आ रहेगा, ये सेट आ रहा है, क्योंकि एक्स हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई है। तो जिन दोनों में जो कॉमन आएगा वो हमारे पास क्या होगा, ए सी डी और ई। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का क्लियर आ जाएगा। ठीक है। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ए का क्लियर क्या है। एक्चुअली आपने पहले क्या करना है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस डिफाइन करनी है, यानी आपको एक एक्स सेट गिवन हो तो आपने उस पे अपनी मर्जी से एक टोपोलॉजी डिफाइन कर देनी है। उस टोपोलॉजी की आपने क्या करना है, ठीक है, फिर आपने एक सबसेट आपको गिवन होगा, या फिर आपने जैसे आप खुद कर रहे होंगे तो आप एक सबसेट लेंगे, ठीक है, एक्स का। वो जो आपने सबसेट लिया उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने टोपोलॉजी में जितने भी यानी टो में जितने भी ओपन सबसेट आ रहे हैं ना, आपने क्या करना है कि इनका कंप्लीमेंट लेना है। इनका जो कंप्लीमेंट लेंगे उसमें आपने देखना है कि हमारे पास ए किन किन में कंटेन करता है, ए किन किन में कंटेन करता है, यानी सुपर सेट्स का मतलब है एक किन किन के अंदर कंटेन करता है। जिनके अंदर वो कंटेन कर रहा है उन सब की आपने इंटरसेक्शन कर देनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का क्लियर आ जाएगा। ठीक है। अब हम सम रिजल्ट्स डिस्कस करते हैं कि हमारे पास अगर कोई स्पेस गिवन हो तो उसको हमारे पास वो क्लियर का किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। यानी रिजल्ट हमें कहता है कि अगर हमारे पास एक्स टॉ एक टोपोलॉजिकल स्पेस हो तो ए हमारे पास क्या सबसेट हो एक्स का, देन ए को क्लोज्ड बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ ए का क्लियर ए के इक्वल हो। ठीक है। ए का क्लियर ए के इक्वल हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ए हमारे पास आया था, यहाँ पे जो ए आया था ये हमारे पास क्लोज्ड नहीं है, क्योंकि अगर ए का मैं जो कंप्लीमेंट फाइंड करती हूँ तो वो मेरे पास क्या आता है, वो मेरे पास आता है डी और सी आता है, सी भी है, बी आता है। ठीक है। डी और बी आता है, और डी भी हमारे पास टॉ में बिलोंग नहीं करता, तो ये हमारे पास क्लोज्ड नहीं है, यानी ए हमारे पास क्या नॉट क्लोज्ड। इस अगर ये क्लोज नहीं है ना तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ए का क्लियर ए के इक्वल नहीं आया। आप देख सकते हैं कि ए का क्लियर ए के इक्वल नहीं आया। लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन है कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस हो और एक उसका सबसेट हो तो उसको क्लोज्ड बोलेंगे अगर क्लियर ऑफ ए इक्वल हो ए के। ठीक है। अब ये कैसे होगा, देखिए से डैट मैंने इस पे एक छोटी सी टोपोलॉजी डिफाइन कर लेती हूँ ए पी। ठीक है। उसमें मैंने एक टॉ डिफाइन कर दी कि वो मेरे पास फाई एक्स है, और से डैट मैंने ए ले लिया। ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो ए सबसेट लेना ना, मैं से मतलब लेट कर लेते हैं कि वो हमारे पास बी है। अब मैं अगर बी का यानी इनके कंप्लीमेंट फाइंड करूं तो मेरे पास क्या आ रहेगा, एक्स आ रहेगा, एक्स का मेरे पास कंप्लीमेंट फाइव आ रहेगा, और ए का कंप्लीमेंट मेरे पास क्या आ रहेगा, बी आ रहेगा। ठीक है। अब ए के जो क्लोज सुपर सेट्स हैं वो हमारे पास क्या है, एक एक्स आ रहेगा और एक बी आ रहेगा। अब मैं यहाँ पे ए का क्लियर हमारे पास क्या आ रहेगा, बी आ रहेगा, और इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ रहेगी, एक्स आ रहेगी। मैंने ए के क्लियर में हमारे पास बी यानी एक बी आ रहेगा और एक एक्स आ रहेगा। ठीक है। तो आप देखेंगे हमारे पास ये किसके इक्वल आ रहेगा, इन दोनों में जो कॉमन है वो बी आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ए का क्लियर किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल ही आ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ए का अगर 2 टाइम क्लियर फाइंड किया रहा है तो वो ए के क्लियर के इक्वल होगा। आप इसी तरीके से वो भी चेक कर सकते हैं। आप इसका वंस अगेन यानी ए का वंस अगेन क्लियर फाइंड करेंगे ना तो वो ए क्लियर के इक्वल ही होगा। और आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि ए हमेशा कंटेन करता है ए के क्लियर में, ए हमेशा कंटेन करता है ए के क्लियर में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ए है वो कंटेन कर रहा है ए के क्लियर में। ठीक है। और यहाँ से भी देख सकते हैं कि यानी हमारे पास जो बी है यानी ए आया है, ठीक है, और ए का क्लियर भी खुद ही है। ठीक है। ए का क्लियर इक्वल है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये होल्ड कर रहा है। इसी तरीके से आप ये रिजल्ट्स याद रख सकते हैं। ठीक है। आई होप सो आप लोगों ने ये लेक्चर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा कि हमारे पास क्लोज ओपन सेट क्या है, क्लियर ऑफ अ सेट क्या है। ठीक है। और उस पर रिजल्ट। ठीक है। तो अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।